बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। तो मैंने यखनी बनाने के लिए बीफ में पानी डाल के देगची में और नमक के 2 बड़े चम्मच डाल के चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। अब मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं मैंने, और ये ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सौंफ इसकी पोटली बनाई है, ये इसमें डालूँगी। ये साबुत लहसुन लिया है, इसको धो के अच्छे तरीके से, और प्याज मोटा मोटा काट के वो इसमें डाल दिया है, और वो जो पोटली बनाई थी वो इसमें डाल दी है। डालने के साथ ही मैं इसको अब कवर कर दूंगी और यखनी बनने के लिए एक तरफ यखनी तैयार हो रही है। अब दूसरी तरफ मैं देगची में ऑयल लूँगी और इसमें मैंने प्याज डाल लिया है। प्याज डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी, और जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होता है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको कलर ब्राउन होने तक फ्राई करती रहूँगी। ये देखें, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और बस अब इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए। इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वो काट के डाल। दूसरे चूल्हे पे जो यखनी चढ़ाई थी वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बीफ गल चुका है। ये पोटली जो थी वो अब मैं निकाल लूँगी, और ये जो लहसुन था इसको दबा के इसमें से जो वो छिलके अलहदा कर दूँगी, और अंदर वाला इसका हिस्सा वो मैं इसमें बीफ के अंदर ही रहने दूँगी। अब इसको मैं मसाले के अंदर शामिल कर लूँगी। ये जो बोटियाँ गल चुकी हैं उसको मैं वो मसाले में शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। गल तो ये अच्छे से गल चुका है पहले से, तो इसमें बस अब हम डालेंगे ये थोड़े थोड़े मसाले, तेज़पात, और ये मैंने इलायची और ज़ीरा और काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, सारे खड़े मसाले डाले हैं। डाल के इनको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, और बस अब ये जो यखनी थी वो इसमें डाल दूँगी। चावल अगर एक किलो चावल हैं तो 2 किलो इसमें पानी, 2 किलो से थोड़ा सा कम पानी जाएगा, ठीक है। मसलन 1 डिब्बा आपने पानी का चावल का लिया है तो 2 डिब्बे से थोड़ा सा तकरीबन 3 इंच कम पानी जाएगा। एक पूरा भर के जाएगा, जो दूसरा है वो तकरीबन पौना डब्बा जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें यखनी पकना शुरू हो गई है तो जो चावल भिगोए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी ताकि अच्छे तरीके से चावल भी गल जाएं। और इनमें इस स्टेज पे ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना ताकि चावल टूटे ना, ठीक है। अब इस स्टेज पे नमक चेक कर लेना हमने, ताकि नमक कम हो तो डाल दें। यखनी में डाला था ना तो उसके बाद मैंने नहीं डाला था, अब मैंने चेक किया ज़रा सा कम लगा तो मैंने डाल दिया था। अब ये देखें, ये पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा रह गया है, वो भी खुश्क होता है तो इसको हम लगा देंगे दम पे। चावल बिल्कुल अलग-अलग से बने हैं, खिले खिले से चावल। अच्छा, इसमें मैंने ना ज़्यादा स्पाइसेस नहीं, मिर्चें मतलब ज़्यादा नहीं डाली। यखनी पुलाव में ज़्यादा मिर्चें अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन आप लोगों की पसंद के हिसाब से आप मिर्चें इसमें ज़्यादा डाल सकते हो। सुरख मिर्च डालें, सब्ज़ मिर्च डालें, और मतलब मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको लगा दूँगी दम पे। ये मैंने दम पे लगा दिया है, और तकरीबन 10 मिनट बाद ये देखें, ये मैंने खोला है तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।